जो हम प्राइमरी मैथ में काम करते हैं तो एक टर्म आती है कि बेसिक फैक्ट्स पे बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करो स्टार्टिंग में। एडिशन फैक्ट, सबट्रैक्शन फैक्ट, तो है क्या ये मूल तथ्य। तो हम देखते हैं कि ये इतने बुनियादी हैं कि अगर बच्चे इनमें फ्लुएंट हो जाते हैं, इनके मास्टर हासिल कर लेते हैं। टू डिजिट की एडिशन है, सबट्रैक्शन है, इसके आगे के जितने भी डिजिट की एडिशन सबट्रैक्शन है, हर एक में एक्चुअली जो हमारा मेथड है डिजिटाइजेशन, हम इकाई में इकाई को, दहाई में दाई को, सैकड़ों में सैकड़ों को, वन डिजिट में को आपस में ऑपरेट करते हैं। तो वन लास्ट में जाके हम वन डिजिट में कर रहे हैं, तो इस वन डिजिट में अगर हम फ्लुएंट हो जाएं, मास्टर हासिल कर लें, तो हमारा यहाँ धारा प्रवाह और बच्चों का कॉन्फिडेंस बना रहता है, सटीकता से हम जवाब दे रहे होते हैं, यानी हेल्प मिलती है आगे के गणित में बहुत ज़्यादा। और दूसरा कि जो नंबर सेंस का मतलब है कि नंबर के आपस में रिश्ते समझे, संख्याओं का पहलू, तो अलग अलग रणनीतियों की जो हम बात करते हैं, तो वो रणनीति तब बना पाएंगे जब ये बेसिक फैक्ट में ही हम रणनीति को लेकर चल रहे हैं। अगर इनकी हम बहुत सारी रणनीति जानते हैं, आगे जाकर जिनकी हम बात करते हैं अल्टरनेट मेथड बच्चों को सिखाएं जोड़ने में, घटाने में, तो वहाँ क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ है। तो अगर हम बेसिक फैक्ट में उस तरह मजबूती से काम कर लेंगे तो आगे जाके सहूलियत होगी। तो एक तो मैंने बता दिया बेसिक फैक्ट क्यों ज़रूरी है, क्या होते हैं। अगर देखा जाए तो जो दो संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो जो कॉम्बिनेशन है, तो संयोजन है दो संख्याओं का, ये दोनों संख्याएं ऐसी होंगी, एक अंक की होंगी दोनों, यानी 0 से 9 तक पहली संख्या, 0 से 9, तो दो जिन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है दोनों 10 से कम है। सिंपल सी इनकी परिभाषा है। तो इनका जो फैक्ट बन रहा है एडिशन फैक्ट बन गया आपका, मतलब 8+1, 9+9, 0+5, ये कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम 9 पहला डिजिट, दूसरी 9, एक अंक से बड़ी संख्या 9 होती है, तो 18 ही आंसर आ सकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं अधिकतम 18 जिसका जोड़ आए, एक अंक के जोड़ को हम गणित जोड़ का बेसिक एडिशन बेसिक फैक्ट्स बोल रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन में बात करें, सब्ट्रैक्शन जोड़ का अनुपूरक होता है। तो जितने भी हमने जोड़ में तथ्य बनाए हैं, तो 18 में से, यानी एक तरफ दो डिजिट है, एक तरफ सिंगल डिजिट है, 18-7, 15-4, इस तरह के जितने भी फैक्ट आपस में बन पाएंगे कॉम्बिनेशन से, वो सब सब्ट्रैक्शन फैक्ट हो जाएंगे। तो इनको सीखना क्यों जरूरी है, जो मैं अभी वीडियो स्टार्टिंग में बात की थी। अब इन पे जब हम काम करते हैं काउंटिंग्स पे, तो आप देखेंगे कि बच्चों के साथ काम करते समय काउंटिंग की एक क्रमिकता होती है, एक प्रोग्रेशन में काम कर रहे होते हैं हम। तो पहले कुछ काउंटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, उसका नॉन काउंटिंग स्ट्रेटजी, यानी स्टार्टिंग पर काउंटिंग स्ट्रेटजी से करेंगे, उसका नॉन काउंटिंग पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऑटोमेटिसिटी मास्टरी पर। तो जब हम इस प्रोग्रेशन में चलते हैं तो उनके पास वो मास्टरी ऑटोमेटिक आ रही होती है। तो जब मैं काउंटिंग कह रहा हूँ, तो काउंटिंग मतलब जहाँ बच्चे के सामने दो ग्रुप हैं, सपोज जैसे 5 का और 7 का, तो बच्चे 5 और 7 को मिला लिया उन्होंने और गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब 12 तक पहुंचने के लिए सबको मिलाया, सबको गिना, काउंट किया, यानी काउंटिंग स्ट्रेटजी है। काउंटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे अभी मैंने ऑल टुगेदर तरीके से गिना हमने भी। अगर बच्चे ने 5 को माइंड में रख लिया और 5 से आगे 7 गिन लिया, 6 7 8 9 10 11 12, एक तरीका ये है। फिर ये बच्चे समझ जाएंगे कि जब मैं काउंट ऑन कर रहा हूँ तो बड़े नंबर शुरू करूंगा तो मुझे कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लो 9+2 है, यानी जब नंबरों का डिफरेंस ज़्यादा है तो मैं 9 से शुरू करूँगा तो 2 बार आगे बढ़ना है। 10 11 2 शुरू करूँगा तो मुझे 9 बार आगे बढ़ना होगा। तो ये पैटर्न बच्चे पकड़ लेते हैं। तो काउंट ऑन, या फिर बच्चे उंगलियों पे गिनते हैं, लाइनों से गिनते हैं, काउंटर लेके गिनते हैं सॉलिड से। तो ये सब काउंटिंग स्टेज के गिनने के पैटर्न है। हम इसके द्वारा बेसिक फैक्ट बच्चे सोल्व करते हैं, पर हम अधिकतर यहीं रुक जाते हैं। हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नॉन काउंटिंग स्ट्रेटजी भी बच्चे अपनाएं। तो नॉन काउंटिंग स्ट्रेटजी में आप देखेंगे कि जैसे 10 फ्रेम है, तो 10 फ्रेम में हमें पता है कि 10 खानों वाला एक 10 होते हैं, 5 खाने ऊपर 5 नीचे। तो जैसे मुझे 6 और 7 को जोड़ना है, तो मैंने पहले उसमें 6 काउंटर भर लिए, 5 का ऊपर भर के एक नीचे लगा दिया। अब मुझे 7 काउंटर और लगाने हैं, तो मैं इसमें जितनी जगह आएंगे बाकी बच्चे हुए दूसरे 10 फ्रेम में आ जाएंगे। जैसे ही पूरा भर जाएगा तो मेरा माइंड को बिना गिने बता देगा, यानी अब मुझे गिनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो नॉन काउंटिंग ध्यान रखेंगे, हमारी क्षमता होती है कि हम बिना एक पर्टिकुलर संख्याओं के अरेंजमेंट को बिना गिने बता देते हैं, है ना। तो उसको हम बोल सुबिटाइजिंग जिसको कहते हैं। तो जैसे लूडो के पासा होता है और भी डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट होते हैं जो हमारा पहचान लेता है। तो 10 फ्रेम में 10 भर गए, और कितने और बच्चे, जैसे हम 6 और 7 को जोड़ रहे थे, है ना, तो 3 अगले 10 फ्रेम में आए तो हम तुरंत 10 और 3 13, तो हमें गिनना ही नहीं पड़ा। तो ये एक नॉन काउंटिंग का स्ट्रेटजी 10 फ्रेम से अगर हम यूज करते हैं तो बच्चे कैच कर रहे होते हैं, वो अपने माइंड में भी 10 में देखना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। जैसे उन्हें 6 और 5 जोड़ने को कहा जाएगा तो बच्चे 6 और 4 बनाएंगे पहले, 10 और 1 11।
तो ये 6 और 4 जो माइंड बनाया, कैसे बनाया कि वो 10 फ्रेम के उनकी प्रैक्टिस हो रखी है, तो 10 फ्रेम पूरा 10 का भर गया, एक अगले 10 फ्रेम में चला गया। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट रूप में। और भी स्ट्रेटजी होती है नॉन काउंटिंग की, एक बहुत अच्छी बच्चे अपनाते हैं, जैसे 6 और 5 को जोड़ना है तो बच्चे 5 का डबल करेंगे, 10 डबल करना आसान होता है, 1 जोड़ देंगे, या फिर 6 का डबल करेंगे 12 और 1 कम कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सोचना होगा कब हमें 1 जोड़ना है और कब हमें 1 कम करना है, तो ये थोड़ा बाद में आ रहा है। तो इसी प्रोग्रेशन में अगर बच्चों के साथ काम करें तो बच्चे अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो आज की वीडियो में कुछ मैंने मेथड्स बात की काउंटिंग स्ट्रेटजी और नॉन काउंटिंग स्ट्रेटजी की एडिशन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई बेसिक फैक्ट पे कैसे काम करें उस पर बात कर रहे होंगे। आसान से काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, जिससे कि मेरी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो बने लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।